जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी विद रेनू में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम शास्त्री टेट की तैयारी करेंगे जो नवंबर 2024 में आने वाला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी हम थोड़ा थोड़ा जो टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी लगता है, हम उसको रोज़ थोड़ा 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 करके रिवाइज करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर आज पढ़ा कल छोड़ दिया तो वो तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो डेली का डेली ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अभी नवंबर में आप लोगों के, अभी जून चला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने। 5 महीने में हम बीच बीच में MCQs भी करेंगे, इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करेंगे और इसको पूरा दोहराएंगे भी। ठीक है, जहाँ जहाँ से मेरे को जो मटेरियल ठीक लगेगा आप लोगों को बताने के लिए, वो हम रोज़ाना थोड़ा 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 किया करेंगे। और मेन फोकस ये रखना कि शब्द और धातु भी साथ साथ में पढ़ते रहना। धातुओं जो है वो आप लोगों की 10 लकारों में है, चलती है संस्कृत में, तो 10 ही लकारों में आप लोग पढ़ेंगे। जो वेद को जो 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो पहला तो हमने ब्राह्मण पढ़ा हुआ है, वो पिछली वीडियो में है आप लोगों की। उसमें इस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को इसका भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख लेना। ठीक है, दूसरा है आरण्य ग्रंथ। तो आरण्य ग्रंथ 4 वेदों के, 3 ही वेदों के हैं, चौथे वेद के आप लोगों का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो इसमें है आप लोगों का पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद पे ऐतरेयक, आरण्यक और शंखायन। दूसरा यजुर्वेद है। जैसे कि आप लोग को पता है कि यजुर्वेद के 2 भेद होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद है बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें तैत्तरारण्यक है और मैत्रायणी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का है सामवेद। तो सामवेद में जैमिनी तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। फिर इसके बाद हम इसका जो ये आरण्यक, इनका कुछ संक्षिप्त में परिचय पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जो मतलब इम्पोर्टेंट लगता है वही करेंगे। ठीक है, ऐतरेय आरण्यक में यह जो है वह ब्राह्मणों का परिशिष्ट भाग है और इसमें जो है वह 19 अध्याय है। ठीक है, फिर इसके बाद संख्याय आरण्यक में भी 15 अध्याय है, 3 से 6 तक अध्याय। इसमें इसको जो 3 से 6 तक अध्याय है उनको संज्ञा दी है कौशितक की। ठीक है, बृहदारण्यक में शतपथ ब्राह्मण का यह अंतिम भाग है और प्रवाचक इसके महर्षि याज्ञवल्क्य है। फिर तैत्तरारण्यक में 10 प्रपाठक है और जो प्रपाठक को जो परिच्छेद भी कहा जा सकता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम, जैसे कि मैंने बोला है कि वेदों के जो 3 भाग है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। फिर इसका तीसरा भाग है वेदोपनिषद। तो यह वेदों का अंतिम भाग है। ठीक है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। मतलब ऐसे ही नॉर्मली ये बोले जाएं कि वेदों में वेदांत किसे कहा जाता है, तो आप लोग सिंपल सीधा सा लिखेंगे उपनिषद को। ठीक है, वैसे वेदांत दर्शन भी है, वो हम दर्शन बाद में पढ़ेंगे। फिर इसके विभिन्न नाम, जैसे इसको दी गई है आत्मविद्या, मोक्ष विद्या, रहस्य विद्या तथा गुहा विद्या। मतलब इनके विभिन्न नाम है बताए गए हैं। फिर मुक्ति के उपनिषद के अनुसार जो उपनिषदों की संख्या है, मुक्ति के उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है। फिर इसके बाद है उपनिषदों की संख्या और किस एम में, किस वेद में कितनी कितनी इसकी संख्या है। 108 बताई गई है, तो किस में कितने कितनी संख्या में उपनिषद पाए जाते हैं। तो ऋग्वेद में 10, शुक्ल यजुर्वेद 19, कृष्ण यजुर्वेद में 32, सामवेद में 16 और अथर्ववेद में 31। सबसे ज़्यादा उपनिषद पाए जाते हैं आप लोग वो के यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद में। ठीक है, फिर इसके बाद शंकराचार्य ने जो है वह मतलब शंकरादि, इन्होंने जो है वह 10 उपनिषद माने हैं।
तो शंकराचार्य के अनुसार मुख्यतः 10 उपनिषदों में भाष्य लिखा है। शंकराचार्य जो है 10 उपनिषदों में भाष्य लिखा है। इसमें मुख्यतः 10 उपनिषद है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। ठीक है। और उसमें प्रोफेसर हुमायूं ने जो है 13 उपनिषदों की का जो प्रोफेसर हुमायूं कई बार पूछ लिया जाता है कि जो उपनिषदों का जो अंग्रेजी भाषा में आंग्ल भाषा में अनुवाद किसने किया है। अंग्रेजी को संस्कृत में आंग्ल भाषा बोलते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है तो 13 उपनिषदों का जो है उन्होंने प्रोफेसर हुमायूं ने जो है ह्यूम्यूम ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। फिर जो दारा शिकोह हैं जो ये थे मुग़ल शासक। ठीक है। इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के टाइम में होते थे। इनकी 17वीं शताब्दी में इन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है। जो 50 उपनिषद थे, 108 में से जो 50 उपनिषद थे, इनका फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था। ये भी जरूरी क्वेश्चन है। और इससे भी क्वेश्चन बनता है कि 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया। या तो यह भी पूछ लिया जाता है दारा शिकोह ने कितने उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया था या किस भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। फिर इसके बाद वेदों में से संबंधित उपनिषद निम्नलिखित है। जैसे कि मैंने बोला कि मुख्यतः 10 ही बताया गया। तो ऋग्वेद में ऐतरेय कौशितकी, और यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद में कंठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, ये 4 जो है कृष्ण यजुर्वेद में उपनिषद है। फिर इसके बाद सामवेद है। तो सामवेद में भी केन और छांदोग्य 2 ही उपनिषद है। अथर्ववेद में 3 उपनिषद है, मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। तो हाँ, इसका हम संक्षिप्त जो परिचय है उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। कल हम सिर्फ इन्हीं का संक्षिप्त परिचय 10 के 10 का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। 5 के या तो 5 बाद में करेंगे, 5 करके वो हम कल इसको देख लेंगे। पर अगर छोटे हुए तो हम इनको पूरे ही कर लेंगे। अगर थोड़ा बड़ा हुआ तो हम इसको थोड़ा करके करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है। थैंक यू। और इसके MCQs जो है वो भी मैं इसमें साथ में भी हम इसके MCQs भी डेली के डेली 10-15 जितने बनेंगे हम उतना इनको किया करेंगे। ठीक है।